नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 40 बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू की गई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 2020 में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि 5 महाद्वीपों को, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1954 से, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लद्दाख, ठीक है, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 29 अगस्त, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साहित्य से, यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू ने, यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा केरल, ठीक है। नहीं दोस्तों, कॉफी उत्पादक है कर्नाटक हो जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि खेल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते भारत के किस प्रतीक से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक से, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 सितंबर को, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फ़िल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सिनेमा, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कि लद्दाख, ठीक है, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुस्तक किसे दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोच को, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तक मेला प्रायः कहाँ आयोजित होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी में आता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा द्वितीय सर्वोच्च, ठीक है, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कोलकाता, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1951 में, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मेघालय राज्य का अर्थ क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बादलों का घर, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 24 भारतीय भाषाएँ, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा समुद्र तट से, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 23 अप्रैल, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, ठीक है? यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खेलों में हैट्रिक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 लगातार सफलता, ठीक है? 3 लगातार सफलता यानी कि भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? तो पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है दोस्तों हमारा की जाती है 26 जनवरी को, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया टुडे किस प्रकार की पत्रिका है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि समाचार, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 8, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सागर माथा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 अप्रैल को, ठीक है? यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों कल्हड़, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को 7 बहनों की भूमि कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पूर्वोत्तर भारत, ठीक है? यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिनेमा, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस खेल में लव शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टेनिस में, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि इंडिया गेट, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि चंद्र सौर पर, ठीक है?